ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ 9 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਲ। ਚਲੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 5 ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10.4 ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, a circle divides the plane on which it lie into 3 parts। तो जिथे सर्कल लाई कर रहा है, जिस प्लेन के उत्ते, जिस प्लेन पेपर के उत्ते, जिस बोर्ड के उत्ते सर्कल लाई कर रहा है, उन्होंने 3 भाग के विच डिवाइड कर दिंदा है। पहला इनसाइड द सर्कल देखो, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल एंड द लास्ट द सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, सर्कल का इंटीरियर और सर्कल का एक्सटीरियर। सो 3 पार्ट्स के विच इनू डिवाइड करता वो प्लेन ਨੂੰ, जिस प्लेन के उत्ते वो लाई कर रहा है। उस तो बाद बच्चे डायमीटर बारे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। डायमीटर साढ़े को लॉन्गेस्ट कोड होंगी है। कोड होंगी की है, जिवें PQ एक कोड है, क्योंकि सर्कल के 2 डिफरेंट पॉइंट कट कर रही है। एक लाइन सैगमेंट है जोड़ा सर्कल के 2 पार्ट्स ਨੂੰ 2 डिफरेंट पॉइंट्स ਨੂੰ कट करता है, मीट करता है जिते कोड। एंड द लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਡ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਡ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਡ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਏ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ PQ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਰਕ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PQ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਜਰ ਆਰਕ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ। राइट, देखो लिखा है PQ माइनर आर्क और PQ मेजर आर्क। तो जिस तरीके नाल मर्जी नूं देख सकते हो तुसीं। उस तो बाद माइनर एंड मेजर सैगमेंट। देखो एक कोड है, कोड एक सर्कल नूं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड करती है। देखो यह जिहड़ा शेडड एरिया है, यह मेजर आर्क है। मेजर सैगमेंट बोलांगे इहनूं असीं। क्लीयर? तो 2 सैगमेंट ने, एक आएगा माइनर सैगमेंट, क्योंकि माइनर सैगमेंट का जो एरिया थोड़ा होएगा, और मेजर सैगमेंट का जो एरिया वड्डा होएगा। राइट, फिर उस तो बाद आ जाता सैक्टर। सैक्टर असी कोई किवें बनाने हैं? रेडियस असी लेने सेंटर तो रेडियस 2 ड्रा करते हैं। क्लीयर? तो साढ़े को आर्क आएगी PQ। क्लीयर? साढ़े को 2 रेडियस आ जाते हैं, इक्वल रेडियस OP एंड OQ। तो यह जोड़ा विच एरिया आएगा इनू आप बोलते हैं सैक्टर। तो छोटा 2 सैक्टर बन गए, एक होएगा मेजर सैक्टर, एक होएगा माइनर सैक्टर। मेजर सैक्टर का एरिया वड्डा होएगा, रीजन वड्डा होएगा, माइनर का छोटा होएगा। सो बस ये चीज़ां बेसिक्स ने, तुसीं इन्हां नूं पढ़ लो। सारा बहुत वधिया एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उस तो बाद आ जाती एक्सरसाइज 10.1। यह फिलिप्स ने, ट्रू एंड फॉल्स ने, बहुत ही ईजी काम है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज डैश ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो सेंटर होंगे सूँ पता है इनर होंगे, इंटीरियर होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, सेंटर के अंदर होंगे, इस करके यदा आंसर आएगा इंटीरियर। राइट, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट इज रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये पॉइंट तुसीं दसना कित्थे आएगा? पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा या पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा? कंडीशन की कह रहा, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट इज रेडियस। इट लाइज ऑबवियस है, वो कित्थे लाई करेगा? वो उहदे बाहर लाई करेगा, एक्सटीरियर लाई करेगा, क्योंकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है रेडियस नालों वड्डा है। राइट, सो यह चीज़ का
ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहे हैं, देखो द लॉन्गेस्ट, थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ ए सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कोड तुहानूं दस्सिआ, लॉन्गेस्ट कोड किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी सेंटर तो पास करती है, सर्कल के सेंटर तो जिहड़ी कोड पास करती है वो हमेशा की हुंदी है, डायमीटर हुंदा, राइट। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन 4, द आर्क इज डैश वैन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर। तो वो आर्क नूं तुसीं की कहोगे, जिहड़ी आर्क डायमीटर का आ डायमीटर है, हुण पी और क्यू की ने, पी क्यू की है, लॉन्गेस्ट कोड है, लॉन्गेस्ट कोड मीनस डायमीटर है। तो पी क्यू के जिहड़े एंड्स हैगे ने वो तुहाडे आर्क के एंड भी हैगे ने, ठीक है, यह आर्क है। तो तुहानूं पता है जिहदे एंड सेम हो जाण किहदे नाल, डायमीटर दे नाल सेम हो जाण जिस आर्क दे, वो की बन जाएगा, उन्होंने बोलते असीं सैमी सर्कल। तो बन जाएगा सैमी सर्कल, राइट। नैक्सट, सैगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सैगमेंट बनता किवें, सैगमेंट बनता है साढ़े कोल एक आर्क हो, एक कोड हो, तो यह बड़ा जो रीजन बनेगा इनू बोलते हैं सैगमेंट। तो किहदे अंडर आया, यह रीजन एस कोड के अंडर आया और यह आर्क के अंदर आया। तो एक आर्क तो ना बोलिया ही बोलिया उन्हें, ठीक है। तो फिर दूजा फिलिंग्स के उत्ते की आएगा, फिलिंग द ब्लैंक के उत्ते इत्थे आएगा कोड, राइट। उस तो बाद आ गया साढ़े कोल, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन 3 पार्ट्स। है हुणे आपां डिस्कस करता सी कि 3 सर्कल जिस प्लेन के उत्ते लाई करता है वो 3 पार्ट्स के विच डिवाइड होंदा है। पहला तो एक्सटीरियर पॉइंट उहदा, एक्सटीरियर, फिर उहदा इंटीरियर, तो फिर सर्कल आ बाउंड्री। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। नैक्सट आ गया साढ़े कोल ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट चेक करो, ट्रू एंड फॉल्स है। लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज, हाँ, तो वी नो दैट कि जदों असी सेंटर तो किते भी सर्कल नूं टच कर दईए वो हमेशा तुहाडा की आएगा, रेडियस आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ गई। ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई, उन्हें कहा फाइनाइट नंबर, फाइनाइट का नंबर का मतलब कि कुछ गिनती दियाँ कोड्स तुसीं ड्रो कर सकते हो सर्कल दे विच, बट एक सर्कल दे विच असीं इनफाइनाइट इक्वल कोड्स, जिवें मान लो आ वा कोड 5 सेंटीमीटर और एक आ कोड है 5 सेंटीमीटर, एक आ कोड है 5 सेंटीमीटर, एक आ कोड है 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर। तो कितनी ड्रो कर सकते हो, यू कैन ड्रो सो मैनी, लॉट ऑफ। सो देयर आर इनफाइनाइट कोड्स you can draw in a circle, okay। So this statement is false। नेक्स्ट की कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। सो यह भी स्टेटमेंट नूं असीं रोंग ही बोलांगे, फॉल्स ही बोलांगे। क्यों, क्योंकि जो तुसीं तुहाडे कोल आर्क्स इक्वल ही गईयां ने, मान लो यह 3 आर्क्स ने, एक आर्क है, एक आर्क है और एक आर्क है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मेजर आर्क तो माइनर आर्क बोलूँगे किनू, ठीक है, सारी है इक्वल है। तो फिर मेजर असी किसी को नहीं कहांगे, माइनर असी किसी को नहीं कहांगे, तो सारिया के बराबर ने। सो यह भी स्टेटमेंट असी फॉल्स ही कह दें। नैक्सट क्वेश्चन 4, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट इज रेडियस इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो डेफिनेटली असी कोड नूं डायमीटर तो कह ही सकते हैं। तो कोड जी डबल हो जाएगी रेडियस नालों, और डेफिनेटली की बनेगी, डायमीटर बनेगी। तो यह स्टेटमेंट असी ट्रू बोल देंगे। सो नैक्सट, सैक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एब्सोल्यूटली फॉल्स। सैक्टर इज द रीजन, एक्चुअली सैक्टर बनता किवें, उन्हें बोलिया कि कोड और आर्क के विचकारला जिहड़ा एरिया आएगा, कोड और आर्क का विचकारला एरिया जिहड़ा आएगा वो साडे कोल हुंदा है सैक्टर। बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि कोड और आर्क के जिहड़ा एरिया आंदा वो हमेशा सैगमेंट हुंदा है। यह आपां नूं सैगमेंट बोलते हैं, इनू आपां कोड और आर्क के जिहड़ा एरिया आंदा उहनूं हमेशा सैगमेंट बोलिया जाता है।
ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੇਡੀਅਸ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਰੋ ਕਰਕੇ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਪਲੇਨ ਸੀ ਫਿਗਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡਡ ਬਾय ਅ ਕੋਡ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕੋਡ ਦੇ ਐਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਅਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਸੈਂਟਰ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 10.1 ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 10.1 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਡ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਡ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਐਕਸ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵਾਈ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਨਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਪੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੋਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 10.2 ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ੈਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਏ ਦਾ ਕੋਡਸ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਪੀ ਕਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਏ ਬੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੀ ਕਿਊ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਥਿਊਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.2 ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਮਚ ਈਜ਼ੀ। Recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that chords of the congruent circles subtend equal angle at their center. Prove that ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, prove that equal chord of the congruent circle subtend equal angle at their center. तो equal chords ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲ ਨੇ। ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਆ ਕੌਂਗਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਏ ਬੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਡੀ ਸੀ,
राइट। तो एंगल सबसटेंड कर रही है इत्थे एक्स और यह कोड इत्थे एंगल सबसटेंड कर रही है वाई, राइट। सो असी प्रूव की करना है, असी प्रूव करना है कि कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबसटेंड ईक्वल। सो असी एंगल प्रूफ ईक्वल प्रूफ करने ने, तो बस ये कोई औखा ही नहीं गा काम। क्यों औखा नहीं गा? क्योंकि आ ट्राइंगल जो बनता पाया ना इतने, आ ट्राइंगल जो बनता पाया, तुम देखते हो ट्राइंगल है सर्कल च और ट्राइंगल सर्कल के इनू कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा दो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा दो। क्यों? तीनों ही इतने एस रूल लगेगा और कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। ट्रिपल एस रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज रेडियस, रेडियस ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दिस इज रेडियस अगेन इक्वल। और ए बी डी सी जी लाइन है और इधरों ए बी लाइन है आपस में इक्वल ने, राइट। तो की हो गया एस एस रूल लगा, तो वो हो गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए थे, एक्स और वाई ऑब्वियस है। CPCT बाय CPCT यू हैव इक्वल एंगल्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है, प्रूव दैट इफ द कोड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबसटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर दैन द कोड्स आर इक्वल, राइट। हुण इत्थे उन्हें कोड इक्वल लगी हैं, कोड इक्वल इट मीनस आ AB और आ CD, राइट। कोड इक्वल ने, जे कोड इक्वल ने असी प्रूव की करना है कि वो इक्वल एंगल सबसटेंड इक्वल, ओके। अच्छा ये एंगल बोल रहा हो, सॉरी ये एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है। तो गिवन की है तेरे को एक्स इजिकल टू वाई इक्वल है। तो बच्चे ये दोनों तुम दसना कि ए बी जी है वो सी डी के कॉन्ग्रेंट इक्वल होएगी। वो बहुत ही आसान चीज़ है। क्यों? इत्थे लगेगा SAS रूल, क्योंकि एंगल इक्वल तुहानू गिवन है, एंगल इक्वल गिवन है। इट मीनस एक एंगल तो तुहाडे कोल हैगा, इधरों आ साइड ले लो, ए साइड ले लो, ए साइड ले लो, राइट। ए साइड ये इक्वल है, ए साइड ये इक्वल है, एंगल आपस में इक्वल ने। तो SAS रूल लगा, दोनों ट्राइंगल की हो गए कॉन्ग्रेंट, ये भी इन्हों के कॉरसपोंडिंग पार्ट की होंगे इक्वल होंगे। तो AB इजिकल टू CD, कहानी खत्म। AB इजिकल टू CD, राइट। सो इट इज़ सो सिंपल कॉन्सैप्ट। 10.2 इज़ ओवर, राइट। तो नैक्सट असी बाकी कल करांगे। तो अज वास्ते इन्ना बहुत है। प्रैक्टिस करो, पढ़ो, ध्यान दे नाल थ्योरम्स नूं याद करो। थैंक यू वेरी मच।